नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। राजनीति किस करवट बदलती है ये बहुत ही पता नहीं चलता है, लेकिन बिहार में एक बार फिर से राजनीति करवट बदल रही है। बता दें कि जनसुराज ने जब से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की उसमें उन्होंने मुसलमान को भी शामिल कराया। ऐसे में कल के दिन राष्ट्रीय जनता दल ने साहबुद्दीन जो पूर्व सांसद रहे हैं उनकी पत्नी हिना साहब और ओसामा साहब को पार्टी में शामिल कराया गया है। ऐसे में क्या लगता है कि एमवाई समीकरण पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है? क्या जनसुराज का डर तो नहीं था या एमवाई समीकरण को खोता हुआ देख वापस से उस पिछले समीकरण बैठाने के लिए तेजस्वी यादव ने कोशिश की है? ऐसे में हम हैं पटना में और जानते हैं जनता से कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। ओसामा साहब और हिना साहब वापस आरजेडी में शामिल हुए हैं, इस पे आपको क्या लगता है? क्या मजबूती के साथ वापस में 2025 के चुनाव में लड़ने के लिए प्लान बना चुके हैं तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी मजबूती के साथ उतरे, पूरी महागठबंधन ये सोच रखना होगा। दूसरा चीज़, अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर फोकस नहीं करना होगा। जो भी पार्टियां हैं मुसलमानी के बारे में ज़्यादा सोच रहे, कोई बोलता है 40 सीट दे देंगे, कोई बोलता है कुछ दे देंगे। तो इस तरह से प्रशांत किशोर भी करते हैं कि लगता है कि मुसलमानों का बोली लगाया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि मुसलमानों का बोली लगाने वाले पहले अपने गिरबान में झांक लें कि खुद को एमएलए एमपी हो जाए, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचें। दूसरा बात है कि जिस हिसाब से पुनः घर वापसी हुई हिना साहब का और ओसामा साहब का, इसके लिए मैं स्वागत करता हूं। ठीक है, आपने जो भी चयन किया आप सही निर्णय लिया होगा, सोच समझ कर लिया होगा, तो आप आई हैं तो इसका स्वागत है। मगर मेरा मानना है न कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से कि करीब करीब बिहार में 18% हमारी जनसंख्या है और 18% जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कल हम कहाँ थे वो हम नहीं देख रहे हैं, आज हम कहाँ खड़े होंगे इसका इंतजार कर रहा है। जनता का कितना डेवलपमेंट होगा इस पर सोचना होगा और हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पलायन के जो होता है वो कैसे रुके, और जो एमपी एमएलए एमएलसी बनने की जो बात है वो कौन लोगों को बनना चाहिए, इस पे पुनः विचार करना हो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव को। अच्छा, रुकिए, आपको मैं रोकना चाहता हूँ। लोकसभा में ऐसा क्या परिस्थिति बन गया था जो कि अलग अलग उन्होंने चुनाव लड़ा? क्या इसके बाद क्या स्ट्रैटेजी बनी कि वापस से उनको आना पड़ा? आप जनता हैं और आप बहुत नज़दीक से आप राजनीति समझते हैं, इस पर आप कुछ कह सकते हैं? देखिए, माननीय मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं और जो पिलर है न राष्ट्रीय जनता दल का, उस पिलर में उनका योगदान है खड़ा करने में। और वो उन्होंने कहा था कि वो अपने आखिरी सांस तक उस पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं और उन्होंने जो वचन दिया था लालू प्रसाद यादव से और साहबुद्दीन साहब से बहुत नज़दीकियाँ थी, किसी भी मसले पर दोनों मिलकर निर्णय लेते थे। तो साहबुद्दीन साहब को लोग मानते भी थे। तो मेरा मानना है कि साहबुद्दीन साहब कोरोना काल में किसी कारणवश उनका मृत्यु हो जाता है और उस वक्त से दोनों परिवार में कहीं ना कहीं दरार आ गया। जो नतीजा 24 में देखने को मिला पार्लियामेंट के इलेक्शन में कि हिना साहब को निर्दलीय जाकर लड़ना पड़ा और वहाँ करीब करीब लोगों में ख़राब मैसेज गया और उसका ऐसा मैसेज खराब गया कि रोनी आचार्य को भी हार का सामना करना पड़ा। तो मेरा मानना है कि वहाँ एक मुस्लिम कैंडिडेट लड़ गया था जो 14 से 15 हज़ार वोट ले आया, आई कुछ वोट से हार का कारण। तो वो तो था उनका कहीं ना कहीं लोगों में पकड़, मगर एक सिंपैथी पकड़ था। कहीं ना कहीं मोहम्मद साहबुद्दीन जी के जो जो चाहते थे, जो फॉलोवर थे, वो उनको चाहते थे, इसलिए उनके परिवार को भी चाहते थे। मगर मेरा मानना है कि आपके सोशल मीडिया पे एक बात कह दें, हमारा संदेश उन लोगों तक पहुंच जाए जो मुसलमानों का ठेकेदार बन बैठे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी
ऐसे ऐसे लोगों को बगल में बैठाते हैं जिनका आवाम में, जिस समाज से आते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा, पार्लियामेंट हार गया, विधानसभा हार जाता है, बैकडोर से विधान परिषद में लोग चले जाते हैं। ऐसे लोगों को कम बैठाइए। कौन लोगों को बैठाइएगा? जो आपके पार्टी के लिए सड़क पे धरना देता हो, ब्लॉक में, जिला में, सड़क से लेके सदन में, पार्टी के हर कार्यक्रम में शामिल हो। ऐसे वर्करों का चयन कीजिए, वो वर्कर किसी भी समाज का हो। ऐसे वर्करों का चयन कीजिएगा तो 243 में से 243 सीट आप जीत पाइएगा। मगर ऐसे धर्म के ठेकेदार को कहीं उम्मीदवार बना लीजिएगा तो आपको 243 सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि मुसलमान का मतलब नहीं कि है ना साहिब होसामा साहिब, बारिश की सिद्दीकी या फातमी या कारी स्वाइब। मेरा मानना है जो समाज से आता है, मुसलमान जहाँ से जिसकी हिस्सेदारी जहाँ बन रही है, वहाँ आपका वर्कर अल्पसंख्यक समाज से आता है, तो उसको टिकट दीजिए, उसको प्रमोट कीजिए, आगे लाइए। कौन आगे लाएगा? आप पैसे के बल पर या किसी के पैरवी के बल पे ऐसे व्यक्ति को टिकट